किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में हमने पीछे 42 श्लोकों का अध्ययन किया। पिछले वीडियो में 42वें श्लोक में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहती है कि आप मुनिवृत्ति का त्याग कर राजवृत्ति को धारण कर अर्थात क्षत्रिय तेज को धारण कर सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। शांत वृत्ति अपनाना तो मुनियों का कार्य है। वे मुनि लोग अपने आंतरिक शत्रुओं को जीतकर मोक्ष रूपी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन राजा लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अतः आप शांति को छोड़कर तेज को धारण कीजिए, यही आपके लिए श्रेयस्कर है। अब इस 43वें श्लोक में कहते हैं, पुरस्सरा धामवताम यशोधनाः सुदुस्सहं प्राप्य निकारमईदृशं भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्त हता मनस्विता। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि आप तेजस्वियों में अग्रगण्य हैं। धामवताम पुरस्सरा, धामवताम यानी तेजस्वियों में अग्रगण्य हैं। यशोधना, यश रूप धन वाले हैं। ऐसे ईदृशम यानी ईदृशम भवादृशा, आप जैसे सुदुस्सहम अत्यधिक असह्य, ईदृशम ऐसे निकारम प्राप्य, निकार यानी तिरस्कार को प्राप्त करके रतिम अधिकुर्वते, रतिम यानी संतोष को अधिकुर्वते स्वीकार कर लेते हैं, तो बड़े दुख की बात है कि हंत हाय मनस्विता निराश्रया हता। तेजस्विता या मनस्विता या अभिमानिता तो निराश्रया यानी आश्रय रहित होकर के हता नष्ट हो जाएगी। अर्थात प्राण परित्याग करके मान की रक्षा कौन करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो राज्य वृत्ति या राजवृत्ति में मनस्विता की रक्षा ही क्या है, सर्वोपरि मानी जाती है। तो द्रौपदी यहाँ पर युधिष्ठिर से तेजस्विता को धारण कर, मनस्विता को धारण कर पुनः राज्य प्राप्ति करने हेतु प्रेरित कर रही है। श्लोकान्वय एक बार देखें। धामवताम पुरस्सराः यशोधनाः भवादृशाः, ये दोनों विशेषण हैं। धामवताम पुरस्सराः यशोधनाः भवादृशा के विशेषण हैं। तेजस्वियों में धामवताम यानी तेजस्वियों में पुरस्सर यानी अग्रगण्य, यशोधनाः यशोधन वाले, भवादृशाः आप जैसे लोग, ईदृशम सुदुस्सहम निकारम प्राप्य, इस प्रकार के अत्यंत दुस्सह पूर्वक निकार को, दुस्सह यानी अत्यंत कठिनाई से सहन होने योग्य अपमान को, निकारम यानी अपमान को प्राप्य प्राप्त करके यदि रतिम अधिकुर्वते संतोष धारण कर लेते हैं तो बड़े दुख की बात है। हंत यानी बड़े खेद का विषय है कि मनस्विता निराश्रय हता, मनस्विता यानी तेजस्विता आश्रय विहीन होकर के नष्ट हो गई है। संस्कृत व्याख्या यदि हम देखें तो तेजस्विनाम अग्रगण्यः यशस्विनः भवत्सदृशाः,
नृपाः एतादृशम् अतिसुदुस्सहम् अपमानम् अधिगम्य संतोषम् आश्रयन्ति चेत् महान् खेदः अस्ति कि स्वाभिमानिता निरवलंबन विनाशम प्राप्ता। तो इस प्रकार से यहाँ पर संस्कृत व्याख्या भी हम कर सकते हैं। अब टिप्पणियां यदि देखें, धामवताम, धामवताम, धाम अस्ति येषामिति धामवन्तः, तेषाम इति बहुप्रिय समास हो जाता है। धामन शब्द धामन शब्द से मतुप प्रत्यय करने पर धाम वताम शब्द बनता है। पुरस्सरा, यहाँ पर अग्रेसराः अग्रगण्य प्रमुख, अमरकोश में कहा है पुरस्सरा अग्रगण्या धूरिणाश्च पुरोगमाः, ये पर्यायवाची शब्द बताए हैं। पुरस पूर्व के स्थान पर प्रयुक्त उसी अर्थ का एक शब्द है। पूर्व अधर और अवर के स्थान पर पुर अध और अवस आदेश होते हैं। तो पूर्व प्लस गी, सप्तमी विभक्ति में गी, और अस, पुर प्लस अस पुरस। तो पुरः सरन्ति इति पुरस्सरः, पुरस उपपद रहते श्री धातु से ट प्रत्यय करने पर पुरस्सरः बनता है। यशोधनः, यशस्विनः, तो यश एव धनम येषाम ते यशोधनः, बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। यशः एव धनम येषाम ते। सुदुस्सहम, सु अतिशयेन, दुस्सहम सुदुस्सहम, प्रादि तत्पुरुष समास है यहाँ पर। निकारम का यह विशेषण है। और दूर उपपद रहते सह धातु से खल प्रत्यय करने पर बनता है खल प्रत्यय सुदु सु, सु और दु उपपद रहते दुष्ट और कृच्छ अर्थ में दुरव्यय का प्रयोग किया जाता है, तो उससे खल प्रत्यय का विधान किया जाता है। निकारम, नी अव्यय है, क्री धातु से घय प्रत्यय करने पर भाव में निकार शब्द बनता है। तम द्वितीय विभक्ति एक वचन में निकारम बनता है। रतिम शब्द को देखें तो रम धातु से कितिन प्रत्यय करने पर रति शब्द बनता है। अधिकुर्वते, अधिपूर्वक क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है आत्मनेपद में। निराश्रयाः, नास्ति आश्रयः यस्या सा निराश्रयः, बहुब्रीहि समास। निरव्यय के उपपद रहते आंग धातु, आंग उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से अच प्रत्यय करने पर निराश्रयः शब्द बहुवचन में बनता है। मनस्विता, मनस्विनः भावः इति मनस्विता, मनस शब्द से विन प्रत्यय करने पर मनस्विन शब्द बनता है और तल प्रत्यय करने पर मनस्विता शब्द बनता है। तो इस प्रकार यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर को चुपचाप अपमान को सहन न कर अपनी मनस्विता को धारण करने हेतु प्रेरित करती हैं। आगे के श्लोक में भी इसी
तरह के उद्बोधन द्रौपदी के देखने को मिलते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।